आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि तो आखिरकार वो होने जा रहा है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया बनाम पाकिस्तान। जी हाँ, जितने भी शक थे, जितने भी सियासी बादल थे, जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी, अब सब साफ हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, इन पूरे 10 दिनों के विवाद में जीत किसकी हुई? आईसीसी जीती, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीता, या फिर बांग्लादेश? किसे क्या मिला और किसके हाथ से क्या छूट गया? चलिए एक एक करके पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अगर इस पूरे विवाद में किसी ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया तो वो था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और सच कहें तो पाकिस्तान को इस बवाल से कुछ बहुत बड़ी चीजें मिली। सबसे बड़ी बात, आईसीसी के अधिकारी खुद पाकिस्तान गए। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने के लिए आईसीसी के बड़े अधिकारी पाकिस्तान पहुंचे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था कि पाकिस्तान के बिना आईसीसी के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं है। पाकिस्तान ने करीब 10 दिनों तक T20 वर्ल्ड कप को लटकाए रखा और इस दौरान पूरी दुनिया को एक बात साफ दिखाई दी, अगर इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होता तो क्रिकेट में पैसा नहीं आएगा, ब्रॉडकास्टर्स नाराज होंगे और आईसीसी को करोड़ों का नुकसान होगा। यहीं पर पाकिस्तान ने अपनी बातचीत की, ताकत दिखा दी। बांग्लादेश का रोल भी गेम चेंजर रहा। अब एक और अहम मोड़ आया, बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना। कुछ समय पहले तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे माने जाते थे, लेकिन इस विवाद में बांग्लादेश पूरी तरह पाकिस्तान के साथ नजर आया। यह भी पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है। श्रीलंका और बाकी बोर्ड्स पर दबाव भी था। पाकिस्तान के फैसले की वजह से श्रीलंका तक दबाव में आ गया, टिकट कैंसिल होने लगी, फ्लाइट्स, होटल बुकिंग सब कुछ प्रभावित हुआ। यानी एक देश के फैसले ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट सिस्टम को हिला दिया। अब बांग्लादेश को क्या मिला? बांग्लादेश ने साफ कह दिया था, हम भारत जाकर मैच नहीं खेलेंगे। पहले आईसीसी ने सख्त रुख दिखाया, लेकिन बाद में तस्वीर बदल गई। बांग्लादेश को 2031 से पहले एक बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिला। कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं, और उल्टा एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट। यानी बांग्लादेश ने भी अपनी मौजूदगी और ताकत दुनिया को दिखा दी। तो आईसीसी को क्या मिला? अब आते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी पर, आईसीसी। आईसीसी की सबसे बड़ी जीत यह रही कि इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच को हरी झंडी मिल गई। करोड़ों का संभावित नुकसान टल गया, वर्ल्ड कप की साख बच गई। सोचिए, अगर यह मैच नहीं होता तो आईसीसी की इज्जत और विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता। लेकिन आईसीसी ने कूटनीति से काम लिया, सबको साथ लेकर चली और आखिरकार वर्ल्ड कप भी बच गया और प्रतिष्ठा भी। बीसीसीआई की भूमिका, दिलचस्प बात यह है कि बीसीसीआई शुरू से यही कहता रहा, जो आईसीसी तय करेगी वही हमें मंजूर है। यानी इस पूरे विवाद में बीसीसीआई ने कोई सीधा दबाव नहीं बनाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच नहीं है, यह सिर्फ क्रिकेट नहीं है, यह है ताकत दिखाने की लड़ाई, दबाव बनाने की राजनीति और यह बताने की जंग, वर्ल्ड क्रिकेट में असली पावर किसके हाथ में। आज पाकिस्तान ये कह पा रहा है कि हम नहीं खेलेंगे तो सब रुक जाएगा। बांग्लादेश ये दिखा पा रहा है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी भी सुननी पड़ेगी। और आईसीसी ये साबित कर रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, लेकिन तोड़ेंगे भी नहीं। यानी हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस लड़ाई में अपनी जीत निकाल ली। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या भविष्य में भी कोई बोर्ड इसी तरह आईसीसी पर दबाव बना पाएगा? क्या इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच अब सिर्फ एक खेल रहेगा, या फिर हर टूर्नामेंट में सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या आईसीसी वाकई में सबके लिए बराबर है, या फिर बड़े मैच, बड़ा पैसा और बड़ी टीमें फैसलों की दिशा तय करती रहेंगी? आज भले ही वर्ल्ड कप बच गया हो, आज भले ही मैच को हरी झंडी मिल गई हो, लेकिन इस पूरे विवाद ने वर्ल्ड क्रिकेट को एक साफ संदेश दे दिया है। क्रिकेट अब सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जाता, असली मैच टेबल पर, मीटिंग्स में और बंद कमरों में खेला जाता है। और आने वाले समय में जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा, जब भी इंडिया बनाम पाकिस्तान की बात होगी, तो ये 10 दिन का विवाद जरूर याद किया जाएगा, क्योंकि यहीं से क्रिकेट की नई पॉलिटिक्स शुरू होती है। और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान इस लड़ाई में जीता? क्या आईसीसी सबसे बड़ा विजेता रहा, या फिर सबने अपनी अपनी जीत निकाल ली? कुछ ही घंटे पहले 2 अहम ईमेल सामने आई हैं। पहली ईमेल आई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, खास तौर पर उसके चेयरमैन अमीनुल इस्लाम की ओर से। इस ईमेल में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी दोनों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही बांग्लादेश की तरफ से
यह अपील भी की गई कि 15 तारीख का मैच इंडिया बनाम पाकिस्तान खेला जाए। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस ईमेल के सिर्फ 10 मिनट बाद एक और ईमेल आती है और इस बार भेजने वाला था आईसीसी। आईसीसी की इस ईमेल में दो बातें बेहद अहम थी। पहली बात, आईसीसी ने साफ शब्दों में लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी तीनों के बीच एक खुलकर और ईमानदारी से चर्चा हुई। इस चर्चा में क्रिकेट की निरंतरता, खिलाड़ियों की भलाई और पूरे खेल के भविष्य को ध्यान में रखा गया। आईसीसी ने यह भी माना कि हालांकि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिकेट के लिहाज से बांग्लादेश एक बहुत बड़ा और अहम स्टेक होल्डर है। अब आईसीसी की पहली बड़ी घोषणा, बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी तरह के सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे, उनका रेवेन्यू भी शायद रोका नहीं जाएगा। ये बात आईसीसी ने पूरी तरह से क्लियर कर दी। अब दूसरी अहम बात, आईसीसी ने यह भी कहा कि 2031 का वर्ल्ड कप जिसे भारत होस्ट करेगा और जिसमें बांग्लादेश को होस्ट होगा, वो टूर्नामेंट हर हाल में होगा। बांग्लादेश को उसकी मेजबानी का पूरा हक मिलेगा। लेकिन आईसीसी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए पिछले साल की बात भी मानी। आपको याद होगा, वीमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में होना था, सिविल राइट्स के हालात के चलते दुबई शिफ्ट कर दिया गया था। आईसीसी ने माना कि उससे बांग्लादेश को नुकसान हुआ, इसलिए आईसीसी ने यह भरोसा दिया कि 2028 से 2031 के साइकिल के बीच बांग्लादेश को एक आईसीसी टूर्नामेंट जरूर दिया जाएगा। वो अंडर 19 हो सकता है या कोई और आईसीसी इवेंट, यानी उस नुकसान की कंपनसेशन बांग्लादेश को मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज्यादातर डिमांड्स, चाहे वो भारत के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट हो या ट्राई सीरीज की बात, वो सब रिजेक्ट कर दी गई। हाँ, दो बातें ऐसी थीं जो वाजिब मानी गई और मान ली गई। पहली, बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप में कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरी, पिछले साल जो टूर्नामेंट उनसे गया उसके बदले एक आईसीसी इवेंट दिया जाएगा। ये दोनों बातें मान ली गई। इसलिए पिछले 9 दिन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए काफी अनप्रेसिडेंटेड रहे। लेकिन आखिरकार जब सब टेबल पर बैठे तो सबको यह समझ आ गया कि अब इससे ज्यादा लेवरेज किसी के पास नहीं।